दोस्तों आज आप लोगों के सामने एक ऐसा बिजनेस आइडिया शेयर करने वाले हैं। ये बिजनेस आइडिया धमाकेदार है। इस बिजनेस को बिना पूंजी लगाए कैसे आप करें, वो भी होलसेल का बिजनेस। क्या बिजनेस दोस्तों? होलसेल का बिजनेस। नो इन्वेस्टमेंट, सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग से इस बिजनेस को कर सकते हैं और अपने सारे सपने को पूरा कर सकते हैं। इस बिजनेस को आपको कैसे करना है, कितना प्रॉफिट आपका होगा और दुकान को कैसे मैनेज करें, माल कैसे सप्लाई करवाएं, ऑर्डर कैसे लें और वह कौन सा बिजनेस है, सारी जानकारी आप लोगों से शेयर करेंगे। क्योंकि हम अपने बिजनेस में एकदम रियल जानकारी देते हैं। ये है वो है, हाफा या हवा हवाई की जानकारी नहीं देते हैं। तो सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज का बिजनेस का जो टॉपिक है दोस्तों, किराना यानी ग्रोसरी स्टोर। सब लोग जानते हैं ग्रोसरी स्टोर, किराने का स्टोर, सब कुछ बंद हो जाएगा, लेकिन ये बंद नहीं होगा। रीजन ये है, लोगों की खाने की डेली नीड की वस्तुएं इसमें होती हैं। लोग खाना तो बंद करेंगे नहीं तो बिजनेस बंद नहीं होगा, बस करने का तरीका हो। एक चीज़ और दोस्तों जान लीजिए, यह एक ऐसा बिजनेस है, सबसे ज़्यादा इस बिजनेस में कंपटीशन है। लेकिन इस कंपटीशन में भी जिसके पास दिमाग है और जो दिमाग से बिजनेस करता है और जिसके पास नॉलेज है, जो मेन इम्पॉर्टेंट होता है नॉलेज, पैसे माने नहीं रखता है। आप 10 करोड़ लगा करके हाई फाई मॉल खोल दीजिए और आपको बिजनेस करने का तरीका नहीं है तो आपका 10 करोड़ 10 दिन में डूब जाएगा। अगर आपके पास 10 रुपए हैं तो भी आप इस 10 रुपए को 10 करोड़ बना सकते हैं। तो दोस्तों कैसे, हम इस पे चर्चा करते हैं। तो दोस्तों आपको जो है किराने का जो भी आइटम आता है उसकी एक लिस्ट आपको बनाना है। उसकी एक लिस्ट बनाना है। लिस्ट बनाना आसान है। जैसे कि आपके घर में डेली जो भी चीज़ें यूज होती हैं आपको पता है। उसके अलावा आपको अगर गांव से हैं तो दोस्तों गांव में कुछ मामूली चीज़ें ही यूज होती हैं, तो आप उस ढंग से बिजनेस के लिए लिस्ट बनाइए, वो भी अभी हम चर्चा करते हैं। अगर आप सिटी से हैं तो सिटी में जो सामान यूज करते हैं उस लेवल पे आप लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाने के बाद आपको मार्केट डिसाइड करना है। पहले हम किस मार्केट में एंट्री करेंगे ये डिसाइड करना, फिर उसके बाद हमको ये टारगेट बनाना होगा किस दुकान को हम टारगेट करें। इसमें दोस्तों कोई कागजात नहीं चाहिए, कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, कोई दुकान नहीं चाहिए। इसको आप घर से कर सकते हैं। ऐसे मैं बिजनेस आइडिया देने वाला हूँ। तो दोस्तों ये लिस्ट आपने बना लिया। अब लिस्ट सामान की, जैसे दोस्तों अगर सामान की हम बात करें, जो ग्रामीण में गांव में सामान यूज होता है उसमें हो गया दोस्तों, अक्सर सबके घरों में मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल उत्पन्न होता है, यानी कि 20 से 25% लोग ही खरीदते हैं, बाकी घरों में उत्पन्न होता है, यानी उनकी खेती होती है उसमें पैदा होता है। लेकिन उनके घर सोयाबीन का तेल नहीं होता, रिफाइंड नहीं होता, जिसमें पूड़ियाँ या कोई चीज़ खाना हुआ उसी में ही छाना जाता है। तो आप एक लिस्ट तेल की बना लीजिए। दूसरा जो यूज होता है सबसे ज़्यादा वो होता है दोस्तों तेल हो गया चीनी। आप चीनी की लिस्ट बना लीजिए। तीसरी जो यूज होता है वो दालें होती हैं। हर एक राज्य में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में सभी प्रकार की दालें नहीं होती हैं, तो आप अपने मार्केट का सर्वे करके दाल का लिस्ट बना लीजिए और नमक बना लीजिए, बिस्किट बना लीजिए, टूथपेस्ट बना लीजिए। किस टाइप का टूथपेस्ट वहाँ ज़्यादा बिकता है, किस कंपनी के बिस्किट ज़्यादा बिकते हैं, आप अपने एरिया के हिसाब से एक लिस्ट बना लीजिए। अब आप ये हो गया ग्रामीण की लिस्ट। ग्रामीण में नमकीन जो भी आपके एरिया में ब्रांड बिकते हैं उसी ब्रांड का एक आपको लिस्ट बनाना है, दुकान का सर्वे करना। आपने लिस्ट रेडी कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं सिटी में जो लोग रहते हैं। अब सिटी में जो लोग रहते हैं ये तो कॉमन चीज़ें वो भी है, उनको भी पता है। तो लेकिन वहाँ पे जो एक्स्ट्रा क्या जो होता है, वहाँ पे मस्टर्ड ऑयल हो गया और ये तिल का तेल हो गया, ये रिफाइन हो गया और ये जैसे सोयाबीन का तेल हो गया, मूंगफली का तेल हो गया, डालडा हो गया, चीनी हो गई, बिस्किट हो गया, नमकीन हो गई, मूंगफली के दाने हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बिकती। और कंपनियों के कुछ आटा बिकता है ब्रांडेड। अब आपके एरिया में किस कंपनी का बिक रहा है, मैं यहाँ किसी कंपनी का प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं किसी अपने बिजनेस में कंपनी का नाम नहीं लेता हूँ। आपके एरिया में जो भी कंपनी का बिक रहा उस कंपनी का एक लिस्ट रेडी करें। अब आपके पास मान लीजिए 50 या 100 200
सामान की लिस्ट हो गई। अब ये सामानों की लिस्ट ले लीजिए। अब लिस्ट लेने के बाद अब आपको करना क्या है, जो मेन जरूरी है, अब आप दुकान पे जाइए, सर्वे करना है। अब छोटी पहले दुकान को अटैच करिए। आप होलसेल का, ये बिजनेस जो मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ, ग्रोसरी होलसेल बिजनेस, नो इन्वेस्टमेंट, ये होलसेल का मैं आइडिया दे रहा हूँ, होलसेल का करना है। अब आप जब छोटे छोटे दुकानों पे आप जाके पहले जो लिस्ट आपने बनाया है ये देख लीजिए क्या रेट बिक रहा है। तो जो आइटम बिक रहे हैं, कुछ कंपटीशन के ज़माने हैं, कुछ दुकानदार तो रेट तोड़ के बेच रहे होंगे, कुछ दुकानदार एमआरपी बेच रहे हैं। ये छोटे दुकानदारों की बात कर रहा हूँ। बाकी माल वोल में कभी कभी ऑफर दे देते हैं, या आपके एरिया में कुछ ऐसे होलसेलर दुकानदार भी होते हैं जो तोड़ के रेट बेचते हैं, जिनको बिजनेस करने का आइडिया है। तोड़ के रेट 2-4 आइटमों पे बेचते हैं जो पॉपुलर आइटम होते हैं, बाकी आइटमों पे तोड़ के रेट नहीं बेचते हैं, वो एमआरपी टू एमआरपी बेचते हैं। तो आपने लिस्ट बना लिया है, लिस्ट बनाने की यहाँ से रेट ले लिया। अब आपको जैसे मान लीजिए आपका चीनी हो गया, तो यहाँ पे जो दुकानें होती हैं दोस्तों, जो बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, होलसेलर होते हैं, उनके यहाँ से बोरा में ही मिलता है, उससे नीचे नहीं मिलता है। ड्राई फ्रूट उनके यहाँ मिलेगा, तो जैसे जो पैकिंग है, मान लीजिए 15 किलो की गत्ता है, उसमें किशमिश आता है तो 15 किलो का मिलता है। जो उनके यहाँ गरी मिलती है, यानी गोला गरी का जो सूखा ड्राई गरी मिलती है, वो भी 25-30 किलो की बोरी होती है, वो मिलता है। जीरा जो मिलता है वो भी 25-30 किलो का बोरा होता है, वो मिलता है होलसेलर के। ठीक, अब आपने यहाँ फिक मार्क कर लिया। अब वहीं पे 2 टाइप के होलसेलर होते हैं। एक होलसेलर और होता है जिसके यहाँ से छोटे छोटे दुकानदार जा कर के वो 1 किलो 2 किलो जीरा लेते हैं, 10 किलो 5 किलो दालें लेते हैं, 20 किलो 30 किलो चीनी लेते हैं, ऐसे टाइप के। तो आप 2 टाइप का आपने अटैच कर लिया। अब दोनों लोगों से आप मिल लिए, आपको वहाँ से रेट मिल गया। अब उनके पास फिर जाना है आपको, होलसेलर के पास। अभी आपको किसके पास जाना है, होलसेलर के पास, जिसके यहाँ से लोग 20 किलो 30 किलो चीनी लेते हैं, बोरा नहीं लेते हैं, तो उनके पास आपको जाना है। अभी आपको छोटे दुकानदार को अटैक करना है, क्योंकि आपके पास पूंजी नहीं लगाना है। अब ऐसे समय पे आप होलसेलर के पास जाएंगे, ये समय निकाल के जाइए जब उसके पास फ्री समय हो और फ्री बैठे हो। क्योंकि जो भी होलसेलर होते हैं, जैसे दुकान 10 बजे खोलते हैं और रात 9 बजे तक उनके पास एकदम लाइन लगी रहती है, जो अच्छे रेट पर बेचते हैं। इस बीच आप उनसे बात करने जाएंगे तो आपको बात नहीं करेंगे, अवॉइड कर देंगे, क्योंकि उनका बिजनेस सक्सेस चल ही रहा है। या वो जिस दिन दुकान बंद करते हो, उस दिन दुकान जिस दिन बंद करते हैं उनसे पता कर लीजिए, भैया किस दिन आप दुकान बंद करते हैं। बिजनेस से रिलेटेड हम आपसे होलसेल का बिजनेस, थोक का बिजनेस हम भी दुकान खोलने वाले हैं। इस रिलेशन से आपसे हम बात करना चाह रहे हैं, इसके रिलेटिव। तो जब आप उनसे पूछ करके आप उनके घर पे उस छुट्टी के दिन जाइए, क्योंकि सब दुकानदार एक साप्ताहिक बंदी करते हैं। तो जब उनके घर आप जाएंगे, आप किले से बैठिए, जैसे भाई साहब आप बिजनेस कर रहे हैं, लोग आपके यहाँ से माल ले जा रहे हैं, लेकिन होलसेल में करने वाले आप ही नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं, इसको आप भी जानते हैं। और दुकानदार भी बहुत सारे हैं, बहुत जगह से लेते हैं। तो आप उनसे ये करना है कि कुछ एक्स्ट्रा दुकानदार हम आपके यहाँ ले आएंगे, उनका हम ऑर्डर लेंगे, आपके यहाँ दुकानदार को भी नहीं लाएंगे, आपके यहाँ से हम माल उठाएंगे, आपके यहाँ से माल उठाकर हम ले जाके दुकानदार को देंगे। बीच में जैसे जो रेट आप दे रहे हैं, उस रेट से 0.5%, कितना दोस्तों, 0.5%, 0.5% आपको एक्स्ट्रा लगाना है। 0.5%, जैसे कोई 10 रुपए की चीज़ है, 0.5% लगा देंगे तो 10.5 रुपए की हो जाएगी, तो ये 10.5 रुपए की हो गई। अब आपको 0.5% आपको और अपनी तरफ से ऐड करना है। अब यहाँ पे 10 रुपए की चीज़ में 0.5% आप ऐड करेंगे तो 11 रुपए की। तो जो दुकानदार यहाँ से अपनी दुकान को बंद करके यहाँ होलसेलर के यहाँ माल लेने आ रहा है, अगर उसको 1 रुपये यहाँ महंगा मिलेगा तो यहाँ पे ले लेगा। आपने यहाँ पे आपका काम क्या हो गया, 1% का काम हुआ। कितने का हुआ, 1% का। 0.5% आपको होलसेलर से मिला, 0.5% आपने अपना एक्स्ट्रा लगाया, 1 रुपये में दिया। अब इसमें हम बताएंगे 2 तरह से। आपको यहाँ पे 1% का काम हुआ, लेकिन कोई छोटा भी दुकानदार होगा वो 5,000 10,000 का सामान लेता है, 5,000 और 10,000 का, 5,000 10,000 का सामान लेगा।
अगर 1% की हम बात करते तो 5,000 का कोई सामान लेता है तो आपको यहाँ पे सिर्फ 50 रुपये मिल रहे हैं। कितने रुपए मिल रहे हैं? अब आप सोचते होंगे हम यहाँ पे माल ला देंगे, वहाँ उसके यहाँ माल देंगे, तो 5,000 का जो माल होगा ना दोस्तों, ये छोटे से झोले में आ जाएगा। तो आप इस तरफ से उस मार्केट में 10 दुकानदारों को पकड़ेंगे, 5,000 का 10 दुकानदार को आपने 50,000 का माल दिया और 50,000 का माल आपकी 2 व्हीलर पे आ जाएगा। तो 50,000 में आपका 1% के हिसाब से आपका 500 रुपये का प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे अभी आप दुकानदार, सिर्फ आपने पूंजी नहीं लगाया, वहाँ से माल लिया, यहाँ पे दिया। अब इसमें आपको बार बार जाने की जरूरत नहीं होगी। अब इस दुकानदार होलसेलर का आपका पास व्हाट्सएप नंबर है, और जो दुकानदार हैं सब इस समय स्मार्टफोन चलाते हैं, उनका आप नंबर ले लीजिए, व्हाट्सएप नंबर, और व्हाट्सएप नंबर या कॉल करके आज 100 रुपये का रिचार्ज कराते हैं, अनलिमिटेड कॉल होती है और उसमें SMS भी मिलता है। तो आप उनसे पूछ लीजिए क्या आपका कोई रिक्वायरमेंट है। तो एक बार सिर्फ दुकानदारों के पास जाना है, उनसे व्हाट्सएप नंबर लेना है। धीरे धीरे जब आपकी उनकी जो है घनिष्ठता बढ़ जाएगी, आप व्हाट्सएप पे ऑर्डर लीजिए, जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ से आपको 10 दुकानदार मिल रहे हैं, वहीं पे आपको 20 हो जाएंगे। धीरे धीरे आपके दुकानदार बढ़ते जाएंगे, क्योंकि कितनी भी छोटी दुकान हो तो एक गली में, एक गांव में 10-20 दुकानें होती हैं। तो यहीं पे धीरे धीरे आपका माल बढ़ता जाएगा। अब आप यहाँ पे 1% कमा रहे हैं, तो धीरे धीरे आप और एक्स्ट्रा कैसे कमाएंगे वो मैं बताता हूँ। तो जब आप जो ये पॉपुलर प्रोडक्ट दे रहे हैं, अब आपको इसी पॉपुलर प्रोडक्टों में कुछ एक ऐसे प्रोडक्ट को ऐड करना है जो मार्केट में नया हो। वो तो होलसेलर के पास ऐसे ऐसे कंपनियां वाले आते रहते हैं और कहते हैं भैया ये मेरा ब्रांड चलाइए, आपको हम इतनी मार्जिन देंगे। तो यहाँ पे जो आप नया प्रोडक्ट इस दुकानदार के पास, होलसेलर के माध्यम से दुकानदार के पास ऐड करेंगे, इसमें आपको 10 से 15% प्रॉफिट होगा नए प्रोडक्ट में। तो जो आपका यहाँ माइनस, मान लीजिए माइनस तो होगा नहीं, ये आपका प्लस ही होगा, तो यहाँ पे आपकी वो कमाई हो जाएगी। धीरे धीरे ऐसे आपको मार्केट का नॉलेज हो जाएगा, और इस मार्केट के नॉलेज से आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो होलसेलर एक मत पकड़िएगा, इसी तरह से 2 से 3 होलसेलर पकड़िए, और जिसके जिसके पास अच्छा रेट मिले उसके यहाँ से। तो जब आप बीच के ब्रोकर, एक टाइप में बीच के आप ब्रोकर बन जाएंगे, तो जो होलसेलर दुकानदार हैं जिसके पास आज आप रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं, कल का वो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया मेरे पास ग्राहक लाइए। जो आपको यहाँ 0.5% मिल रहा था, ये आपको वहाँ पे 1% से 2% देने लगेंगे, क्योंकि उनको सेल उनको भी होगी। अगर वो आपसे 5% कमा रहे होंगे तो सोचेंगे चलो भैया हमको दो, ये मिल जाए 3 उठा के हम उसको दे देंगे, मेरा क्या जा रहा है, मेरे यहाँ वो सामान लेगा, सामान उठा के देगा, नगद मुझको 2% मिल जा रहा तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ अपना ब्रांड बनाना है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपने आप को ब्रांड बना रहे हैं। अपने आप को, जिस दिन आप अपने आप को ब्रांड बना लेंगे इस मार्केट में होलसेलर के सामने, तब आपकी एक तूती बोलेगी और आप एक ब्रांड बन जाएंगे। तो वहाँ पे आप उसके बाद मार्केट का इतना गहन अध्ययन हो जाएगा, जो चीज़ें छोटी से छोटी चीज़ें भी आप पकड़ लेंगे। तो आप यहाँ पे जब दुकान खोलेंगे तो 2 चीज़ें आपको हो गई, एक तो आपको नॉलेज है कैसे माल बेचा जाता है, कैसे दुकानों को आकर्षित किया जाता है, और होलसेलर का माल कहाँ से आता है। तब आप कहीं पे भी होलसेल की दुकान खोलेंगे, ऑटोमेटिक चलने लगेगा। तो इसमें आपका कहाँ इन्वेस्ट हुआ, कोई इन्वेस्ट नहीं हुआ। तो इसमें आप 2 तरीके का कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर यूज करके, या कुछ पंपलेट छपवा लीजिए, कुछ विजिटिंग कार्ड छपवा लीजिए, कोई भी अपने घर पे दुकान का नाम रख लीजिए। कोई दुकानदार नहीं देख रहा है कि आप दुकानदार को माल मिल रहा है, रेट से माल मिल रहा है, वो आपके घर नहीं आ रहा, भैया मैं ये माल अपने घर से सप्लाई करता हूँ, एक होल दुकान का नाम रख लीजिए, उसी नाम से आप करिए। लेकिन जब ये आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस आप कर रहे हैं, तो कुछ कागजात भी चाहिए। कागजात में ओनली वन आपको क्या चाहिए, GST नंबर चाहिए। इसमें कुछ फूड प्रोडक्ट होते हैं तो आपको FSI रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, बाकी एक फॉर्म तब लेना पड़ेगा। बस इस छोटे से बिजनेस को आप बड़े लेवल पर ले जा सकते हैं। ये आइडिया, ये नॉलेज आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस बिज़नेस की शुरुआत करने चाह रहे हैं, या इस बिज़नेस को आप न्यू रखना चाह रहे हैं, आपको कहीं डर लग रहा है, कुछ और समझ में नहीं आ रहा है,
उस पॉइंट को आप पूछिए कमेंट बॉक्स में, उसकी जानकारी हम आपको तुरंत देंगे और आपको बिजनेस स्टार्ट करने में जो भी सहायता की ज़रूरत होगी वो हम सहायता करेंगे, वो हम जानकारी पहुंचाएंगे। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ।